अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एक और गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नुम वासिल हुआ। इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि इसके अंदर स्टार्ट में मैं आपको दो मेन पॉइंट बताऊंगा। एक पॉइंट आपके ईमान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और दूसरा पॉइंट आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद मैं आपको ये सारा वाकया बताऊंगा कि असल में हुआ क्या है, इसका रद्द अमल क्या है और आगे क्या होने वाला है। पहला पॉइंट आपने अपने दिमाग में ये बिठा लेना है कि गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मगफिरत की दुआ करना, उसके लिए बख्शिश की दुआ करना, उसके नमाज जनाजा में शिरकत करना, उसकी नमाज जनाजा अदा करना, ये सब काम कुफर हैं और ऐसा करने वाला बंदा इस्लाम से खारिज हो जाता है। अगर उसका निकाह हुआ था तो उसका निकाह भी टूट जाता है, उसको तजदीद ईमान भी करना होता है, यानी कि नए सिरे से मुसलमान भी होना पड़ता है और फिर तजदीद निकाह भी करना पड़ता है, नए सिरे से निकाह भी करना पड़ता है। किसी से ये काम हो गया है तो आपसे गुजारिश है कि आप उलमाए किराम से राब्ता करें और उनसे रहनुमाई हासिल करें। दूसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि आपके सामने इतनी बड़ी मिसाल आसिया मलऊना की मौजूद है कि किस तरह से उसको सजा हुई थी, उसके बावजूद उसकी सजा को मुअत्तल किया गया, उसको क्लियर किया गया और बाहिफाजत उसको पाकिस्तान से दूसरे मुल्क पहुंचाया गया। और जो यहाँ पे गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नुम वासिल करता है, उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाता है। उन गाजियों को यहाँ पर सूली पर लटका दिया जाता है, उन गाजियों को यहाँ पर सजा दी जाती है। इसकी इतनी बड़ी मिसाल गाजी मुमताज कादरी हमारे सामने मौजूद है और अगर आप इस चीज की तहकीक में जाएंगे तो आपको मजीद और भी बहुत सारी मिसालें देखने को मिलेंगी। जो लोग यहाँ पे खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, खत्म नबूवत के अलमदार होते हैं, उनके ऊपर जुल्म सितम किया जाता है। इतनी बड़ी मिसाल खादिम हुसैन रिजवी की आपके सामने मौजूद है। आपका उनसे लाख इख्तिलाफ होगा अकीदे के मामले में, उनके अंदाजे बयान के मामले में, लेकिन आज अपना हो या गैर हो, हर बंदा उनको पक्का सच्चा आशिके रसूल मानता है। यहाँ तो कादियानियों के हक में भी बिल पास हो जाते हैं, उनके हक में फैसले आ जाते हैं। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे उलमाए किराम सलामत हैं, उनका साया हमारे सर पर है। उन्होंने हिम्मत की और उनकी वजह से कादियानियों का फैसला वापस हुआ। नहीं तो यहाँ पर तो कादियानियों को भी खुली आज़ादी मिल जाए और वो भी यहाँ पे खत्म नबूवत पे डाके डालना शुरू कर दें और लोगों के ईमान तबाह करना शुरू कर दें। ये था दूसरा पॉइंट जो कि आपकी नॉलेज के लिए काफी जरूरी था। अब आते हैं उस वाक्य के ऊपर कि ये क्या माजरा हुआ है और ये सारा सिस्टम हुआ कैसे है। कुछ दिन पहले एक शख्स ने तौहीन रिसालत की थी, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। तो उसको पकड़ा गया और उसको पकड़कर जेल में डाला गया और ये कोयटा के किसी जेल के अंदर था। उसको जहन्नुम वासिल करने के लिए अल्लाह ने एक बंदे को भेजा, अल्लाह ने एक पुलिस वाले को ये तौफीक अता फरमाई कि वो ये कारनामा अंजाम दे। पुलिस का एक सिपाही जिसका नाम सैयद खान सरहदी है, वो उस कोयटा के जेल में जाता है जहाँ पे ये गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लॉकअप के अंदर था। गाजी सैयद खान सरहदी उस लॉकअप के अंदर जाता है, अपनी रिवॉल्वर निकालता है और उसके ऊपर गोलियों की बौछार कर देता है और गोलियां चला चलाकर उसको मार देता है। और इस तरह गाजी सैयद खान सरहदी ने उस गुस्ताखे रसूल को जहन्नुम वासिल किया। उसके बाद गाजी सैयद खान सरहदी को हिरासत में लिया जाता है और जैसे ही ये चीज सोशल मीडिया के ऊपर आती है, गाजी सैयद खान सरहदी के हक में आवाज बुलंद होती है सोशल मीडिया के ऊपर और ट्रेंड चलाया जाता है कि गाजी साहब को ना सिर्फ रिहा किया जाए बल्कि इस कारनामे के ऊपर उनको इनाम भी दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया बल्कि एक बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़े अजर वाला काम किया है। और इसका अजर हम इंसान क्या दे सकते हैं, इसका अजर तो अल्लाह ताला उनको देगा। उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने वाला काम किया है। पाकिस्तान में तो आपको मैंने बताया कि क्या मिसाल कायम हुई है कि जो गाजी होंगे, जो नामूसे रिसालत के पहरेदार होंगे, उनको सजा दी जाती है यहाँ पे। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि पहले जो ओलंपिक हमारा जीत के आए थे, ओलंपिक गोल्ड मेडल,
ان کے ساتھ جو برتاؤ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ کتنی مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اب جو گولڈ میڈل جیت کے آئے ہیں ارشد ندیم، ان کو تو کروڑوں روپے انعام میں دیے گئے ہیں، ان کو کروڑوں روپے کے گفٹ دیے گئے ہیں، سیمینار ان کے لیے رکھے گئے ہیں، ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ تو جب وہ روایت چینج ہو سکتی ہے تو پھر یہ والی روایت کیوں نہیں چینج ہو سکتی کہ ہم جو ہے ان کو اپنے سر کا تاج بنائے، جنہوں نے اتنا بڑا کام سر انجام دیا ہے، ناموس رسالت پہ پہرا دیا ہے، ہم ان کو اپنے سر کا تاج بنائیں۔ لاکھوں ارشد ندیم بھی آ جائیں تو وہ غازی سید خان سرحدی کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ بہت اعلیٰ کام ہے۔ پاکستان میں انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا جب اس ملک میں تمام نظام شریعت کے مطابق ہوگا، اس ملک کے حکمران، اس ملک کے قاضی تمام کے تمام شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے اور شریعت کے مطابق چلنے والے ہوں گے، اور تب آپ دیکھیں گے کہ جو ایسے کارنامے سر انجام دے گا، جو کہ ناموس رسالت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دے گا، اور جو گستاخوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائے گا، ان کو کیسے انعامات سے نوازا جائے گا، یہ آپ دیکھیں گے۔ اگر ہم نے نہیں دیکھا تو ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور دیکھیں گی۔ آپ لوگوں نے غازی صاحب کو خوب سپورٹ کرنا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور آپ نے بھی زیادہ سے زیادہ پوسٹوں کو شیئر کرنا ہے کہ غازی صاحب کو رہا کیا جائے، اور اس دفعہ جو فیصلہ کیا جائے وہ قرآن و سنت اور شریعت کے مطابق کیا جائے اس والے مقدمے کے اندر۔ اس ویڈیو کو بھی آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ غازی صاحب کی آواز مزید لوگ بھی بن سکیں اور مزید لوگوں کو بھی اویئرنیس حاصل ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔